खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 43rd एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार आप लोग का स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि हमारे इधर सच्ची में रियल इंसिडेंट शेयर करने से आप लोग को मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे अच्छे गुडीज़, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक आएंगे। महीने के एंड में उनका नाम बताया जाएगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा, गारंटीड। और हाँ, आप सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आके सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे मैं बहुत ही मोटिवेट हो रहा हूँ और आप लोग को अच्छे अच्छे रियल हॉरर इंसिडेंट दे पा रहा हूँ। आप लोग भी हमें ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। तो आज का जो पहला हादसा है, सुंदर पॉल ने भेजा है हम लोग को दिल्ली से। ये हादसा उनके ही साथ हुआ था जब उनके नए नए शादी हुई थी और वो लोग घूमने गए थे राजस्थान में। तो वो लोग रुके थे एक 5 स्टार होटल पे 7 दिन के लिए। पहले 2 दिन बहुत ही अच्छा गया, उन लोग को इधर उधर घूमे। फिर तीसरे दिन वो दोनों जैसलमेर जाते हैं रेगिस्तान में, पूरा दिन भर घूमे। फिर जैसे शाम का टाइम होता है लौटने के टाइम पे, तो वो लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं, रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा था रास्ता, तो वो लोग दोनों ही बहुत परेशान हो गए। तो उधर के जो कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो लोग आके उन लोग को रेस्क्यू करता है। और वो लोग कौन थे पता है आप लोग को? और वो लोग थे कबीले के। अब बता दूं कि ये कबीले या कलबीले, ये एक टाइप के आदिवासी होते हैं जो लोग राजस्थान के बंजारे ट्राइब के होते हैं। तो वही लोग उनको रेस्क्यू किया थे उन लोग को। तो उस दिन रात हो गए थे, तो उन लोग ने क्या बोला उनको कि आप लोग यहीं पे हमारे जो कुटिया है वहाँ पे रुक सकते हैं, फिर सुबह को निकल जाइएगा। फिर वो लोग मान गए और उधर ही रुक गए। फिर आधी रात को अचानक सुंदर जी नींद में थे, तो अचानक से जैसे उनका आँख खुला तो उन्होंने देखा कि उनके बाजू में उनके वाइफ नहीं है, गायब है। तो वो तो देख के बहुत परेशान हो गए कि यहाँ पे अनजान जगह पे ये कहाँ अकेली चली गई। तो उसको ढूंढने के लिए वो कुटिया के बाहर गए, तो ढूंढने लगे। तो वो एक चीज़ देख के तो शॉक हो गए कि उनकी बीवी एक जगह, एक पूरा रेगिस्तान है वहाँ पे लेटी हुई है और उसके चारों ओर कुछ रेखा बना के रखा हुआ है और 2-3 लोग उनके आजू बाजू बैठ के कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। तो सुंदर जी दौड़ के गए वहाँ पे और उन लोग से पूछे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, और वो मेरी बीवी है। तो वो लोग सुंदर जी की बात सुने ही नहीं और अपने जो पूजा पाठ कर रहे थे उसी में बिजी हो गए। तो सुंदर जी को कुछ सूझा नहीं, तो देखा कि ये लोग तो सुन नहीं रहे, तो वो गए और अपने बीवी को उठा के वही कुटिया पे वापस चले गए। तो थोड़ी देर बाद वो जो लोग थे वहाँ पे, वो लोग उनके कुटिया में आए और आके बोलने लगे कि ये हमारा रिवाज है कि नए दुल्हन जो रहती है उनको हमारे जो देवता है उनको समर्पित करना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद सुंदर जी उन लोग के साथ बहस करने लग जाते हैं कि कैसे हो सकता है, ये तो हमारे हैं, तुम्हारे मतलब उनके ट्राइब के नहीं है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो काफ़ी देर बहस होने के बाद भी जब नहीं मान रहे थे कोई भी, तो कोई उन लोग में से जोर ज़बरदस्ती उनके बीवी को लेके चले जाते। और सुंदर जी तुरंत ये सब देख के तो तुरंत उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुला लेते उधर। तो फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आके सबको अरेस्ट करते हैं और लेके जाते और सुंदर जी की और उनके वाइफ दोनों को होटल छोड़ के आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। जिस शैतान के पास सुंदर जी की बीवी को समर्पित करने वाले थे वो लोग, वो तो अधूरा रह गए। तो अगले दिन रात से उनकी बीवी की अद्भुत बर्ताव होने लगे। आधी रात को उठ के पिशाच की तरह
ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी और सुंदर जी के गला दबा के मारने की कोशिश कर रही थी। ये सब कर रही थी। तो बहुत ज़ोर चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ से होटल के स्टाफ वो रूम में आए और आके देखते हैं कि उनकी बीवी खिड़की पे चढ़ के बैठी हुई है, बाल पूरे बिखरे हुए। और जो खाना ऑर्डर किए थे उन लोग ने, कुछ चिकन वगैरह ऑर्डर किए थे, तो उसमें जो चिकन का लेग पीस था वो तो ऐसे फाड़ के खा रही थी जैसे कि कोई शैतान बैठ के खा रही है। फिर एक होटल वाले ने समझ गए कि इसमें कुछ तो काला जादू या टोटका या कुछ तो भी मंत्र फूका गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो होटल वाला स्टाफ ने क्या किया, एक बाबा को लेके आया। तो बाबा आके देख के समझ गए, तो उन्होंने बोला उन लोग को कि जल्दी से एक कुर्सी लाओ और कुर्सी में इनको ज़बरदस्ती बिठा के बांध के रखो और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। तो बहुत देर तक ये चला उस घर में। फिर थोड़ी देर बाद सुंदर जी की बीवी के अंदर से वो जो था शैतान वो निकल के गया और वो बेहोश होकर गिर गई। फिर और अगले दिन सुबह को सुंदर जी उनके बीवी को लेके होटल से चेकआउट कर देता है और दिल्ली वापस चले जाते हैं। तो जाने के वक्त वो होटल के स्टाफ जो थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी किया कि मदद करने के लिए, क्योंकि बाहर आए हुए थे, किसी को पहचानते भी नहीं थे। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई ऐसे वैसे जगह पे चले मत जाइए जहां आप जानते ही कुछ नहीं है, कोई किस मतलब से रहता है, क्या करता है, आप लोग को कुछ पता नहीं होता है। चलिए तो अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजा है अरविंद कुमार यादव जी ने मेरठ के यूपी से। तो ये हादसा उनके मम्मी के साथ हुई थी। ये 2007 जब वो लोग बहुत छोटे थे। अरविंद जी की उम्र कुछ 8-9 साल के थे और उनके एक बहन थे, बहन का भी वही कुछ 6-7 साल के होंगे। तो एक दिन मम्मी वॉशरूम में गई और जैसे बाहर निकले तो तुरंत वो पैर स्लिप करके गिर जाती है, और ऐसे गिर जाती है कि मतलब वो उठ के भी रूम तक नहीं आ पा रही थी ऐसे हालत में। तो और उनके पापा थोड़ा मॉर्निंग वॉक में गए थे बाहर, तो घर पे बड़े कोई है नहीं, तो मम्मी को उठा के लेके जाके बिठा देते हैं बेड बिस्तर पे। तो मम्मी भी सोचने लगती है कि क्या हो गया, कि ऐसा तो कुछ मतलब नहीं गिरे कि उन उठ के चल ना पाए। तो उन लोग को लगा कि एक कोई ऑर्थोराइटिस जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाना चाहिए, या तो उनको बुलाना चाहिए मम्मी को देखने के लिए। तो ये सोच रहे थे। तो उनके पापा भी घर पे आए, तो पापा आने के बाद बोलते कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए और चेक करना चाहिए। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, चेक किया, तो बोला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दवाई लेके देते हैं, पेन किलर वगैरह दे देते हैं, तो उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो इधर एक कहानी है जो उन्होंने मेंशन किया था कि जैसे उनके एक मासी है जो कि थोड़ा सा वो ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, थोड़ा बहुत रिचुअल्स ये सब वो करती थी। कोई उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन घर में जब भी कोई फंक्शन होता था, फैमिली गैदरिंग होता था, उनको बुलाना पड़ता था। तो इन लोग को लगा कि शायद उन्होंने ही कुछ किए होंगे। तो बच्चे लोग और उनके पापा सब ढूंढने लगे कि कुछ दिन पहले ही वो लोग आए थे और वहाँ पे रुके थे हफ्ता भर, तो उस वक्त उन्होंने कुछ करके गया कि नहीं किया। तो यही चीज़ वो लोग देखने के लिए उनके जो जहाँ पे जिस रूम में वो लोग ठहरे थे वहाँ पे जाके ढूंढने लगे। सारे कैबिनेट्स, ड्रायर, अलमारी, कबर्ड सब कुछ चेक कर लिया, कहीं पे कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो कबर्ड के ऊपर, एकदम ऊपर दिखा कि एक छोटा सा लकड़ी रखा हुआ है 3 इंच का, और उसको कोई कपड़ा, काला कपड़ा से लपेट के रखा हुआ है। उसमें भी 2-3 लंबे लंबे बाल रखा हुआ है, और उसके अंदर एक कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है डेट के साथ, 12 अप्रैल करके लिखा हुआ है। तो अरविंद जी को वो मिला था, तो अरविंद जी तुरंत फेंका। तो जो केयर टेकर था घर का, जो काम काज करता था, उसको बोला ये सब लेके जाओ और जाके बाहर जला डालो। तो वो केयर टेकर और भी साफ़ करते करते उन लोग को और भी बहुत कुछ चीज़ें मिले, जैसे कि मम्मी का बालों का गुच्छा मिला, फिर मम्मी का पेटीकोट का टुकड़ा मिला। तो ये सब कुछ ले जाके एकदम एक साथ बाहर जाके जला दिया एकदम पूरा। फिर अरविंद जी के पापा ने क्या किया कि एक कोई तांत्रिक बाबा को लेके आए घर पे। तो अरविंद जी ने बोला उनको कि तांत्रिक को कि वो लोग ने ऐसा मिला था, तो वो लोग घर के बाहर जला दिए। तो तांत्रिक ने बोला कि ये बहुत सही काम किया आप लोगों ने कि घर के बाहर जलाए।
तो वो तांत्रिक बाबा ने उधर कुछ पूजा पाठ किए और मंत्र वंत्र फूका और घर को पूरा एकदम शुद्ध किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी मम्मी ठीक होने लगी और उसके बाद से उसका मम्मी एकदम बराबर चलने लग गई एकदम। फिर से एक बार सुंदर जी और अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और ये चीज़ आप लोग को भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी आप अगर अपने घर पे बुला रहे हैं तो ध्यान से, और ख़ास करके जो लोग ये विच क्राफ्ट, ऑकल्ट या ब्लैक मैजिक ये सब प्रैक्टिस करते हैं, इनको घर पे मत लाया कीजिए या उनके घर पे मत जाया कीजिए, क्योंकि ये लोग नुकसान छोड़ के कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका भलाई तो कुछ करेंगे नहीं। तो ये सब लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो आप भी हमारे साथ कोई भी ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट है वो शेयर कर सकते हैं, या आप किसी के पास से सुने हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और ईमेल पे भेजने के लिए share.trueincident@gmail.com पे। फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F K_F। और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF पूरा स्मॉल में। आप इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं खौफनाक मंडे को रात 9 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।